एक बाप ने अपनी छोटी बेटी के लिए अपनी क्षमता से ज्यादा दहेज देने की हामी भरी थी, जिसमें उन्होंने बुलेट मोटरसाइकिल और 2.5 लाख रुपए दहेज में देने के लिए हामी भरी थी। लेकिन अचानक लड़के वालों का फोन आया कि उन्हें दहेज में 5 लाख और एक फॉर्च्यूनर कार चाहिए, वरना वो बारात लेकर नहीं आएंगे। बेटी का पिता गाड़ी और रुपयों का इंतजाम नहीं कर सका, तो लड़के वाले बारात लेकर नहीं पहुंचे। इससे परेशान होकर लड़की और उसके पिता ने महिला थाने में लड़का और उसके परिवार वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। अब लड़की और उसके पिता की मांग है कि ऐसे दहेज के लालची लोगों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, ताकि जो उनकी बेटी के साथ हुआ वो किसी अन्य बेटी के साथ ना हो सके। मेरी शादी 27 नवंबर को थी, पर उन्होंने कैश और फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड करी है 19 तारीख को। और मेरी शादी विशाल कैरोतिया नाम के लड़के से होने वाली थी, पर उन्होंने बारात लाने के लिए मना कर दिया कि अगर तू हमें फॉर्च्यूनर गाड़ी और कैश देगी तो हम बारात लाएंगे, वरना नहीं लाएंगे। और हमने कल उनसे रिक्वेस्ट भी करी थी कि भाई बारात ले आओ, पर उन्होंने मना कर दिया और हमें परेशान करते रहे कैश के लिए और फॉर्च्यूनर गाड़ी के लिए। अभी हमने मुकदमा दर्ज करा दिया है। हाँ, दहेज मांग रहे थे, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी, केटीएम बाइक और कैश। 5 बहनें हैं, किस किस को कैश देंगे हम। कार्रवाई हो उनके खिलाफ, ताकि वो आगे भी किसी के साथ ऐसा ना कर पाए। दहेज के लेके बहुत ये हुआ है, सारा काम कैंसिल भी उन्होंने ही करी है दहेज के लिए। मतलब मांग करने के बाद जब मांग पूरी नहीं कर सके तो हम उन्हें शादी से इनकार कर दिया। किसने? वो लड़कों वालों ने, शादी से इनकार कर दिया? खुद लड़के ने कह दी कि मैंने शादी नहीं करनी। उसकी बहन ने और उसने सामान इकट्ठा कर रखा था 17 तारीख से पहले। तो वो 17 को जिद करने लगे कि हम गोद भरने आएंगे, हमारी रस्म है। अब हमें ये नहीं पता था कि गोद भरने के चक्कर में ये सिर्फ देन देखने आ रही। तो हमारी बाइक वगैरह उन्हें 17 को आए, 15 आदमी आए थे। उन्हें सामान सुमन इधर उधर, कभी इधर जाए कभी इधर जाए, सारा चेक करा। बाइक दिखी उन्हें बुलेट, तो वो चुपचाप चले गए। हमने जो खर्चा करा था कम से कम 15,000 रुपये लगे थे हमारे। सबके लिए कपड़े दिए थे और 500 रुपये दिए थे विदा में, और 2100 रुपया उनके अलग से दिए थे। डिमांड आई है जी फॉर्चूनर गाड़ी और 4.5 लाख रुपये। अच्छा, आप क्या दे रहे थे? हम बुलेट मोटरसाइकिल कम से कम 2-2.5 लाख रुपये देते जी। बुलेट मोटरसाइकिल मेरी बेटी सबसे लास्ट की है, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, सबसे ज़्यादा होशियार ईमानदार बच्ची है मेरी। कहाँ से जो ये मेरी बारात? बेटी यूँ कहती थी मैं और भी चाहिए, उसकी ख्वाहिश पूरी कर रहा था मैं अपनी बेटी की। मैंने, मेरे दौर तो नहीं था इतना पैसा, पर मैंने कर्जा ले लेके अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी कर रहा था। कहाँ से ये बारात आनी थी? त्रिलोकपुरी से और आनी क्या थी। इस मामले में पुलिस में शिकायत दी गई? पुलिस में मैंने 20 तारीख को कंप्लेंट की थी जी। मुकदमा दर्ज कर लिया उन्होंने। मुकदमा दर्ज के बाद जब उनमें हड़कंप मची है तो वो बिगर हमारे इतला के बारात की तैयारी करने लगे। बारात लेके आएंगे हम, हमें कोई सूचना नहीं। 25 तारीख को आए थे वो यहाँ महिला थाने में। उन्होंने कोई बातचीत ऐसी नहीं करी कि जो बीच में बैठ के 10 आदमियों में सुलझा ले। अच्छी बुरी कोई बात नहीं करी। अपने राम दुआ तो दूर की बात है, वकील और लेकर आए थे अपने कि ऐसा कभी अरेस्ट कर ले इन्हें तो जमानत करा के ले जाए। तो उनकी नीयत में बिल्कुल ही ये नहीं था कि हम शादी करें। फिर उन पर जब दबाव बना पुलिस का, तो जब उन्होंने कहा कि मैं बारात लेकर है, हमें कोई भी इतला नहीं मिली। इतलाएँ भी मिली है तो बाजे बैंड बाजे वाले को मिली है। बातचीत उससे हुई है बैंड बाज मास्टर से, उनके संपर्क में रहा जी कल रात 10 बजे तक। कल की बात ये है जी, वो हमें तो बरबला ही रहे। मतलब ये है कि ढकोसला बना रहे थे वो, कि ये कैसे ये अपनी, मतलब वो बारात आनी कब थी? किस चीज? 27 तारीख को प्रोग्राम था जी ब्राह्मण धर्मशाला में। और उन्होंने 7-10 दिन पहले ही मना कर दिया। शनिवार को मना कर दिया। शनिवार की 27 की शादी थी कल की। अब आप लोग क्या चाहते हैं? क्या हमें तो ये सर, हमें तो जब उन्होंने बेटी की मना कर दी तो बेटी तो जाए लेंगे ही नहीं, वो बेटी तो लेंगे ही नहीं। प्लस ये है कि हमारे जो उनकी नौकरी का वो होना चाहिए, मुकदमा दर्ज है, कार्रवाई होनी चाहिए। जो वो नौकरी का घमंड दिखाता है ना,
अब मैं कृषि भवन में ये लग रहा हूँ वो लग रहा हूँ, उसका घमंड होना चाहिए। कल को किसी और की बेटी को भी परेशान करेगा, किसी और की बेटी की भी जान को लेगा वो। जिस आदमी को ये लग जाता है ना फिर बाबू जी, वो कभी चूकता नहीं है, चाहे गरीब की बेटी हो या अमीर की हो। फिर को उसको तो वही दिखाई देता है कि भाई मैं अपनी उस समस्या को पूरी करूँ, चाहे कोई बेटी वाला कर्जा करे या जमीन बेचे या घर की कुछ बेचे, वहाँ की समस्या पूरी हो।